क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा मन अहब्बा युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसअ लहू फ़ी अथरिही फलयसिल रहिमहू औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ मुबारक अला मुहम्मद। हुकूकुल इबाद की बहुत बड़ी अहमियत है अजीज़ों। एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह कम है और हुकूकुल इबाद ज़्यादा है। मौलाना तकी उस्मानी साहब अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में बुज़ुर्गी में इजाफ़ा फरमाए, फरमाते हैं कि दीन के अहकाम 25% ऐसे हैं जो हुकूकुल्लाह से ताल्लुक़ रखते हैं और 75% ऐसे अहकाम हैं जो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर हुकूकुल्लाह में अगर कमी कोताही है तो माफ़ी की गुंजाइश है, अगर हुकूकुल इबाद में कोताही है तो माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। ये हदीस मौलाना नौमान साहब ने बयान की है और बुखारी शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी चाहता है कि मेरा रिज़्क़ कुशादा हो, जो आदमी चाहता है कि मेरा रिज़्क़ कुशादा हो, समझा नहीं, तो उनको चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करें, अच्छा सुलूक करें रिश्तेदारों के साथ। दूसरी हदीस मुबारका बयान की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जन्नत में रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो रिश्तेदारी तोड़ रहा है जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तीसरी हदीस मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्साई अलल अरमिलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह औ कल्लज़ी यसूमुन नहार व यक़ूमुल लैल। ये भी बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बेवा औरत की खबरगिरी करता है और खबरगिरी करता है वो आदमी ऐसा हो गया गोया कि वो अल्लाह के रास्ते में जहाद कर रहा है। क्या बात है। या मिसल उस शख्स के है जिसने दिन को रोज़ा रखा और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी। चौथी हदीस मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नह हाकज़ा व अशारा बिस्सबाबति वल वुस्ता। ये बुखारी शरीफ की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाले इस तरह होंगे। आपने सबाबा और वुस्ता इशारा करके फरमाया इन दोनों उंगलियों की तरफ और थोड़ी कुशादगी की, फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाले इस तरह होंगे। तो क्या पता चल रहा है अजीज़ों कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करना है, अच्छा सुलूक करना है रिश्तेदारों के साथ। रिश्तेदारी तोड़ना नहीं है। और जो रिश्तेदारी तोड़ता है, मेरा ताल्लुक ही नहीं तुमसे यार, बस ताल्लुक ही ख़त्म। बाप कह रहा है बेटियों से ताल्लुक ख़त्म, और बाप कह रहा है औलाद से ताल्लुक ख़त्म, भाई कह रहा है बहन से ताल्लुक ख़त्म, बहनें कहते भाई से ताल्लुक ख़त्म। जो ताल्लुक ख़त्म कर रहा है, कतई ताल्लुक ही कर रहा है, और मैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। दाएं बाएं देखे तो सही, तो क्या हाल है हमारा अजीज़ों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी हदीस मुबारक उसका मफहूम यह है, फरमाया कि जिस जमात में रिश्तेदारी तोड़ने वाला मौजूद है उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। एक सहाबी एक मौके पर बाहर गए और जल्दी वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गए थे और जल्दी वापस आए। फरमाया कि खाला मुझसे नाराज थी, मैं उसको राजी करके आया हूं। समझा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर यतीम को उठा लिया, याद है, एक यतीम को उठा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्ला अब्बा लहू फ मुहम्मद अबू मल्ला उम्म लहू फ आयशा उम्मुहु। फरमाया जिसका कोई बाप नहीं मोहम्मद उसका बाप है, जिसकी माँ नहीं आयशा उसकी अम्मी है। आपने यतीम को उठा लिया तो दूसरे वो जो जिसके वालिदैन थे, जो बच्चे थे, वो ये कह रहे थे काश हम भी यतीम होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी उठा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अहादीस मुबारक हैं अजीजों, समझा नहीं। तो रिश्तेदारी तोड़ना इतना गुनाह है अजीजों, समझा नहीं। वो सवाब कितना उसको मिल रहा है, अजर उसको कितना मिल रहा है, गोया कि अल्लाह के रास्ते में जहाद कर रहा है। जो मिस्कीन की खबरगिरी कर रहा है वो ऐसा है गोया कि अल्लाह के रास्ते में जहाद कर रहा है, समझे। तो हुकूकुल इबाद की इतनी अहमियत है और हम इसको पीठ के पीछे फेंक दिया। हम बाप है तो नाराज होता रहे,
बहनें नाराज हैं तो नाराज होती रहे, बेटियां नाराज हैं तो नाराज होती रहे, क्या माना उसको मनाने की फिक्र नहीं है। अभी इसको नाराज हो गया, इसको राजी तो कर ले। या दोस्त अहबाब को ले जाएं, कोई पड़ोसियों को ले जाएं, रिश्तेदारों को ले जाएं, क्या उसको राजी तो करें। समझा नहीं? फिर नमाज भी पढ़ें, फिर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम भी सुने, अहादीस मुबारका भी सुने, फिर भी उसके बावजूद कता ताल्लुक जारी रखें, फिर क्या जवाब दे सकेंगे हम? जब आप ये भी सुन रहे हैं, ये भी आपको मालूम हो रहा है कि इसमें कमी कोताही हुई, हुकूकुल इबाद में तो माफी की गुंजाइश नहीं है, माफी नहीं मिलेगी। नमाज में कोताही हुई कि माफी की गुंजाइश है, हुकूकुल्लाह में अगर कोताही हुई तो माफी की गुंजाइश है, हुकूकुल इबाद में कोताही है तो माफी की गुंजाइश नहीं है। बाप कह रहा है मैं बेटियों से बात ही नहीं करूंगा, बस ताल्लुक खत्म। कैसा संग दिल बाप है ये, कैसे लोग हैं अजीजों ये। बेटे से अगर गलती हो गई तो माफ कर दो, बेटियों से गलती हो गई तो माफ कर दो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आप निगाह तो करें, अल्लाह तबारक व तआला कितने मेहरबान है, बार बार माफी दे रहे नहीं दे रहे उसकी तरफ, वो तो बार बार माफी दे रहे। हम अगर बंदों से गलती हो गई तो माफी की गुंजाइश